मीडिया में कैसे न्यूज़ रीडिंग की जाती है। मीडिया के अंदर की जानकारी, मीडिया में कैरियर बनाने की जानकारी, जिनकी आवाज में जादू है। गुजरात के प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल में जिन्होंने काम किया है, 20 साल से जिसने किया है सिर्फ न्यूज़ रीडिंग और एंकरिंग। तो आइए मिलते हैं मीडिया पर्सनालिटी तोरल कवि से। तो सोशल मीडिया का ये जमाना है और अर्पी एक नई उभरती कलाकार अपने सामने आ रही है। वो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज ले रही है और ऐसे ऐसे सवाल भी पूछ रही है कि आपको सोच के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अर्पी का जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अर्पी हिरानी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ है न्यूज़ रीडर, आर्टिस्ट, वॉइस आर्टिस्ट, एंकर और रील्स बनाने के भी आर्टिस्ट। तो वो बहुत कुछ है, वो है तोरल कवि मैम। तो आइए हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो मैम, आप जो एंकरिंग की फील्ड में आए वो आपको किसी ने बताया या आप कैसे बने? जब शुरुआत हुई थी तो मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है और उस हिसाब से वो कुछ प्रोग्राम्स में काम करते थे। कभी कभी उनका जो फील्ड था उसमें वो एंकरिंग करते थे। तो वो देखकर मुझे लगता था कि बहुत अच्छा बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसा मन में कहीं पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एंकरिंग करूँगी मैं या एंकर बनूँगी या ऐसा भी कुछ फील्ड हो सकता है। फिर शुरुआत में रेडियो से मैंने शुरुआत की और रेडियो में काम करते करते फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब दूरदर्शन में न्यूज़ एंकर की ज़रूरत थी तो ऑडिशन दिया। ऐसे ही किसी ने बताया कि आप ऑडिशन दे सकते हैं, ऑडिशन दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया और फिर एंकरिंग की शुरुआत हो गई। ओके, तो इन सब के लिए कोई स्टडी करनी पड़ती है या कोई स्कूल कॉलेज ऐसा कुछ होता है? जैसे कि अगर बचपन में ही आपको शौक है, लैंग्वेज के प्रति आपका लगाव है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच जाके बोल सकते हैं या आपको न्यूज़ अच्छा लगता है या बहुत कुछ प्रोग्रामिंग अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो बेशक आप अपनी पढ़ाई मतलब 12th तक कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो अभी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारी कॉलेजेस अभी गुजरात के बाहर भी बहुत कुछ हो चुका है। अब बहुत शुरुआत में 1-2 कॉलेज हुआ करती थी, अब बहुत सारी कॉलेज है जहाँ जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में ब्रेकिंग कितना होता है? ब्रेकिंग न्यूज़ में ब्रेकिंग कभी कभी 100% होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ी मैटर है कि हमने 2 बजे की न्यूज़ में उसको ब्रेक किया है, लेकिन 3 बजे में उसको लेना ज़रूरी है, तो हमको 3 बजे थोड़ा अपडेट न्यूज़ मिलते हैं तो हम उसको फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाते हैं। लेकिन होता है, काफ़ी हद तक होता है। तो मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया है। सो आपकी कोई ऐसा यादगार मोमेंट है या कुछ हो तो बताइए। ऑनेस्टली इंटरव्यूज़ करने का मौका बहुत मिला है। मैं पहले एक चैनल में थी, वहाँ मैं ये जीवन है करके एक शो करती थी जिसमें हम रियल हीरोज़ के इंटरव्यूज़ करते थे। उसमें काफ़ी ऐसे यादगार इंटरव्यूज़ है, लेकिन फिर भी मैं आज ये शेयर करना चाहूँगी कि मैंने किसानों के लिए मूवमेंट चलाई थी और उस मूवमेंट में तकरीबन 10 से 15 दिन तक मैं गुजरात के अलग अलग गाँव में अलग अलग किसानों के पास गई थी, उनके बीच गई थी और उनकी जो समस्याएं थी वो जानी थी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों से जो बात हुई थी वो मेरे लिए शायद आजीवन याद रहे ऐसी बातें हैं और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मेरे लिए वही होगा। तो आपकी ये जो पूरी जर्नी है वो कैसी रही? आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत इंटरेस्टिंग रही। ये काम ऐसा है कि आज मुझे लगता है कि अब 19 साल जितना समय हो गया है कि मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कुछ करना है और नए नए चैलेंजिंग
काम करने की अभी भी इच्छा वही है। अभी भी लगता है कि इलेक्शन जब आता है तो लगता है कि बहुत अभी कुछ नया परफॉर्म करना है, नए इंटरव्यूज़ करने हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक, अगर आपको पसंद है जो फील्ड, उस फील्ड में अगर आप काम करते हो तो आप काम से कभी नहीं थकते। ओके, सो आपने जो एंकरिंग आप करते हो, न्यूज़ रीडर, कुछ परफॉर्म करके दिखाइए ना। परफॉर्म करके मैं क्या दिखाऊं, जैसे आज अभी मैं थोड़ी देर में एक डिबेट शो करने जाने वाली हूं, तो किसानों की ही बात है। तो जैसे ठंडी का मौसम है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, तो जो मेरे साथ अभी गेस्ट जुड़ेंगे उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी। तो वो गुजराती में होगा, तो मैं आपको गुजराती में वो बताती हूँ। तो बीजेपी के जैसे कोई प्रवक्ता आए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुजरात में बीजेपी की सरकार है, તો मैं ઉની से પૂછુંગી કે ખેડૂતો માટે પાણી ખૂબ જ અનિવાર્ય હોય છે અને પાણી જ્યારે ખેડૂતોને ના મળે, પાક સુકાઈ જતો હોય તો તેમને સમસ્યા થાય, તો સરકાર પાણી પહોંચાડવામાં શા માટે નિષ્ફળ પુરવાર થાય છે? ऐसे कुछ सवाल मैं पूछूंगी उनसे। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું તોરલ। સરકારી કચેરીમાં કામના કલાકો કેટલા હોવા જોઈએ? આજે હવે નાના નાના છોકરાઓ પણ એવું કહેતા થઈ ગયા છે કે ચિંતા થાય છે। આ પહેલા સમજાતું જ નહોતું, એક એજ સુધી તો ખબર જ નહોતી કે ચિંતા શું છે। આ જે ફરક, सो इसमें प्रोनाउंसिएशन का कितना इम्पोर्टेंस? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो बोलते हैं आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं, और जब आप एक न्यूज़ रीडर के तौर पे या एक एंकर के तौर पे अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सामने बहुत सारे लोग आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए जब बैठे, अगर आप अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते, रियल प्रोनाउंसिएशन आपका नहीं है, उसमें गड़बड़ हो रही है, तो आपकी जो बात है वो क्लियर नहीं पहुंचेगी। हो सकता है कि गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से बात भी गलत पहुंचे, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गलत पहुंचेगी, तो वो बहुत जरूरी है। કેટલાક સંબંધો ઈશ્વરને કરેલી પ્રાર્થનાની જેમ ફળી જતા હોય છે। જીવનના કોઈક વળાંકે સાવ મસ્તા, સાવ અનાયાસે મળી જતા હોય છે। તમને પણ ફળ્યા છે ઈશ્વરના આશીર્વાદ? મળ્યા છે કેટલાક એવા જ અંગત પોતિકા સંબંધો? તો જીવનનું અનન્ય સુખ છે તમારી પાસે, ખરું ને? तो एंकरिंग की कोई ट्रेनिंग होती है? एंकरिंग की बिल्कुल, मैंने जैसे शुरुआत में आपने पूछा तो मैंने बताया कि मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का जो कोर्स होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट जो हमारे न्यूज़ चैनल में भी होते हैं, इवन रेडियो में भी जो होते हैं, वो सारे सब कुछ सिखाया जाता है, तो उसमें एंकरिंग की ट्रेनिंग भी आ जाती है। तो आपका कोई फ्यूचर जो करियर है वो, अगर मैं यहाँ से एंकरिंग का सीख के जाऊँ तो अब्रॉड में मेरा फ्यूचर कैसा हो सकता है? आप फ्यूचर वहाँ पर भी बहुत ही ब्राइट है, वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं। आप इवन नेशनल चैनल्स में भी कोशिश कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। तो अभी फ्यूचर न्यूज़ एजेंसी ऐसी है कि उसका तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर है, उसमें आप अपने हिसाब से पोर्टल भी चला सकते हैं, तो आगे जाके इसमें फ्यूचर मुझे तो लग रहा है कि ब्राइट है। तो आप डेली, मैंने देखा है कि आप डेली बोलते हो एंकरिंग करते हो जी। सो आप डेली स्क्रिप्ट कहाँ से लगते हैं, या तो आपको जो लाइंस होती है ब्रेकिंग, वो आप सबको मिलती कहाँ से? वैसे हमारा पूरा डिपार्टमेंट है, आप जब यहाँ पे विजिट करेंगे चैनल में तो आपको पता चलेगा। हमारे पास ज़्यादातर, हम जब स्क्रीन पे होते हैं तो हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर होता है, और न्यूज़ जो होते हैं वो हमारे जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं, इनपुट से आउटपुट में जाता है, आउटपुट से हमारे तक ये स्क्रिप्ट सारी पहुंचती है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि कहाँ से आप ये सारी बातें लाती है, तो कभी ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ आ गया, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का प्रतिष्ठा है अभी जनवरी में, तो उसके बारे में अगर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आया है कि रामलला की मूर्ति तैयार हो गई, ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, तो नीचे से सिर्फ 2 लाइन हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर में आएगी कि रामलला की मूर्ति तैयार हो चुकी है, जनवरी में प्रतिष्ठा होने वाली है। अब हमारे पास सिर्फ 2 लाइन है, लेकिन उस बात को हमें तकरीबन 10 मिनट तक खींचना है, तो हमारे पास वो बैकग्राउंड, हमको नॉलेज होनी चाहिए कि राम मंदिर का इतिहास क्या है, प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथों होनी है, और कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, कितने दिन तक ये समारोह चलने वाला है, रामलला की मूर्ति कहाँ से, किस किस तरह से तैयार हुई है। तो अगर वो सारी बातें हमें पता है तो हम उसको अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ओके, सो
आप अगर एंकरिंग करते समय आप लाइव हो और गलती से कोई मिस्टेक हो गई तो क्या आपको कुछ क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब लाइव आप काम करते हो, जब आप ये न्यूज़ का जो हम लोगों का काम है उसमें कोशिश तो यही रहती है कि गलती ना हो, लेकिन हो ही सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। कई बार बोलते बोलते कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप कुछ गलत बोल दिए, तो आप जैसे जीवन में होता है वैसे ही न्यूज़ में होता है। आपकी गलती अगर हो गई तो आपको उसको पीछे छोड़ के आगे चले जाना है। अगर उस गलती को आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपसे और गलतियाँ होगी। ऐसा ही जीवन में है, अगर गलती हुई तो ठीक है, हो गई, अब दूसरी बार नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ जाओ। So thank you for giving me very 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 important information. थैंक यू। So guys, ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे।